पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक अपना ख़त्म किया मैन्योर और फर्टिलाइज़र वाला। टॉपिक था हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि अभी तक के इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि आखिर हम लोग खेती जब करते हैं तो अलग अलग मेथड को हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहले हम लोगों ने मिट्टी तैयार किया, उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर फसल लगाया, फसल लगाने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर फर्टिलाइज़र और मैन्योर भी छिड़क दिया। अब हम लोग अपने खेतों को सिंचाई करने वाले हैं, यानी कि हम लोग अपने खेतों को पानी देने वाले हैं। ठीक है, तो इरिगेशन पहले कहलाता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में भी देख लीजिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि जब हम लोग अपने फसल को, जब हम लोग अपने क्रॉप को बेसिकली पानी देते हैं, वो भी रेगुलर इंटरवल पे, मतलब कि कुछ कुछ दिन गैप करके लगातार जब हम लोग अपने खेतों को पानी देते रहते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पानी दिए फिर 2 महीने के बाद पानी देंगे, तब तक तो आपका फसल भी बर्बाद हो जाएगा। तो जब जब उसको पानी चाहिए होता है, मतलब उस समय पे यदि आप पानी देते हैं, तो यही हमारा इरिगेशन कहलाएगा। सिंपल है। ठीक है, आगे ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, बिल्कुल सही बात है। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि लिविंग बीइंग्स है, चाहे वो हमारा प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हर किसी को जिंदा रहने के लिए पानी तो चाहिए ही। तो क्या हमारे प्लांट को पानी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई, क्योंकि वो भी तो हमारा लिविंग थिंग है। ठीक है, आगे वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, यानी कि जिस तरीके से हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए पानी जरूरी है, उसी प्रकार से प्लांट के ग्रोथ के लिए भी और उसके डेवलपमेंट के लिए भी पानी का बहुत ही ज़रूरत है उसको भी। लेकिन फिर सवाल है कि सर हम लोग तो पानी अपने मुंह से पी लेते हैं, लेकिन फिर प्लांट अपना पानी का कैसे लेता है, किसके थ्रू? रूट के थ्रू, यानी कि जड़ के थ्रू लेता है वो। ठीक है, आगे अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। अच्छा, जब हमारे प्लांट पानी को ले रहे होते हैं ना, तो उसी पानी के साथ साथ प्लांट के अंदर हमारा और क्या क्या चल जाता है, मिनरल चला जाता है, फर्टिलाइजर चल जाता है। इस तरीके से मतलब प्लांट के पास अपना खास कोई मुंह नहीं है कि हाँ मुंह खोले और अंदर पानी ले लिए, खाद ले लिए, मिनरल ले लिए, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि हमारा चाहे वो मिनरल हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, ये सब का सब हमारा पानी में क्या हो जाता है, पहले घुल जाता है पूरी तरीके से। और जब वो पानी हमारा इस्तेमाल कर लेता है कौन, हमारा प्लांट जड़ के थ्रू, तो पानी के साथ साथ हमारा मिनरल और फर्टिलाइजर दोनों आ जाता है अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। सोचो प्लांट के, मतलब प्लांट जो है ना 90% वाटर को इस्तेमाल करता है। सोचो मतलब कि प्लांट के बॉडी में आप कह सकते हैं कि 90% वाटर है। हमारे बॉडी में कितना परसेंट वाटर? 70%। लेकिन पानी के बॉडी में कितना? 90% वाटर उसको चाहिए होता है। सोच लो, बहुत ज़्यादा ये है। ठीक है, आगे वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब है कि सीड हमारा एक बड़े से प्लांट के रूप में ग्रोथ तभी कर पाएगा जब उसको प्लांट पानी लगातार देता रहेगा। जैसे मान लीजिए, मतलब आप ऐसे समझो, क्या बिना पानी के हमारा कोई भी प्लांट ग्रो कर सकता है? हम लोग जब बचपन में कोई भी पौधा लगाते थे, बहुत ही शौक से लगाया करते थे हम लोग पौधा, लेकिन जब पानी हम लोग देना भूल जाते थे तो हम लोग क्या देखते थे कि प्लांट हमारा मर गया। इसका मतलब क्या था कि प्लांट को भी पानी रेगुलर इंटरवल पे चाहिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड का सिंपल सा मतलब क्या है, सीड्स का एक बड़े प्लांट में ग्रो कर जाना। कभी कब हो पाएगा ये? जब हम लोग उसको रेगुलर पानी देते रहेंगे, है ना। और हाँ, पानी के साथ उसको सनलाइट भी मिलना चाहिए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हम लोगों ने अभी तुरंत ये पढ़ा कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी हमारा मिनरल्स होता है, वो सबका सब पानी में डिजॉल्व हो जाता है। और जब हमारा प्लांट रूट के थ्रू पानी को लेता है, तो हमारे प्लांट के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, पानी सब कुछ चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझिए, पानी ना हमारे प्लांट को एक और चीज से बचाता है। किस चीज से मालूम है? फ्रॉस्ट और एयर करंट, हॉट एयर करंट से। हॉट एयर करंट का मतलब क्या होता है मालूम है? जब आप कभी देखते हैं, मतलब गर्मी के समय में बहुत ही लू चलने लगता है, और उतना लू में, उतना गर्मी में क्या हमारा प्लांट मर नहीं सकता है? क्या मर सकता है, लेकिन वो फिर भी मरता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर सर्वाइव करने के लिए ठंडापन है, वो भी किसके रूप में है? वो पानी के रूप में है। तो इससे भी हमारा प्लांट को प्रोटेक्ट कर देता है। यानी कि पानी का बेसिकली मोटे मोटे तौर पे कहना चाहें तो पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। यानी कि आप चाहते हैं
यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो क्रॉप है वो हेल्दी ग्रो करे, आपके मिट्टी में बरकरार नमी बरकरार रहे, आपका मतलब हेल्दी आपका ग्रोथ हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे खेतों में पानी डालते रहना चाहिए। ठीक है, आगे द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। लेकिन अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि हर क्रॉप को एक ही बराबर पानी दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि हर एक क्रॉप का पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं, जैसे चावल का खेती में ना पानी बहुत चाहिए होता है, ठीक है क्या, लेकिन गेहूं का खेती में पानी बहुत ही कम चाहिए होता है, लेकिन लगभग ठीक ठाक चाहिए होता है उसमें भी, लेकिन चावल से थोड़ा कम चाहिए होता है। तो क्या दोनों को आप बराबर पानी देके काम चला सकते हैं? नहीं। इसका मतलब हो गया कि हर एक क्रॉप को पानी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो हर किसी को पानी अलग अलग देना पड़ेगा, यानी कि क्रॉप टू क्रॉप हमारा पानी का मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, और सॉइल टू सॉइल भी बढ़ता है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने ऐसे जगह पर फसल लगाया है जहां पे ना अक्सर पानी पहले से रहता है, क्या वहां पे पानी देने की और जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से सीजन टू सीजन, मान लीजिए कि आपने खेती किया है कोई बरसात के समय में और बरसात बहुत हो रहा है, उसको पहले से पानी मिल जा रहा है, तो क्या उसमें और अलग से पानी देने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हर प्लांट का रिक्वायरमेंट अपना अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि आप उसको पानी कब डालेंगे, कितना डालेंगे, टाइम का मतलब कब डालने वाले हैं पानी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना पानी डालने वाले हैं, ये सब का चीज हमारा सबका सब क्रॉप टू क्रॉप क्या करता है, डिपेंड करता है। हर फसल को पानी अलग अलग चाहिए होता है, किसी को गर्मी में ज़्यादा चाहिए, किसी को ठंडी में ज़्यादा चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये है कि आप हर प्लांट को एक बराबर मात्रा में पानी नहीं दे सकते हैं, हर किसी का रिक्वायरमेंट अपना अलग अलग होता है। उसके बाद इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। अच्छा, पानी हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कब करते हैं खेतों को देने के लिए, फसल को देने के लिए? गर्मी में, क्योंकि गर्मी में हमारा जमीन जो है ना बहुत जल्दी सूखता है और प्लांट में भी हमारा पानी जो रहता है वो जल्दी एवोपरेट हो जाता है, इसीलिए हमको गर्मी के समय में पानी देने का जरूरत ज़्यादा पड़ता है और वो भी रेगुलर देना पड़ता है उसमें हमको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन अब आपके पास ना इरिगेशन का क्या क्या सोर्स हो सकता है, यानी कि आप अपने खेतों में पानी डालने के लिए पानी आप कहाँ कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको पानी मिल सकता है। देखते हैं आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। दी सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। यानी कि इन सारे जगहों से आप क्या कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं और अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले इस्तेमाल थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखो हमारे जैसे आज से ना लगभग आप 100 साल 150 साल पहले जाएंगे ना, पीछे चल जाएंगे, तो आपको खेत में पानी डालने का तरीका अलग दिखेगा, लेकिन आज के समय में हमारे पास खेतों में पानी डालने का तरीका अलग है। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या था, यानी कि पहले के लोग अपने खेतों में पानी कैसे डाला करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे जो कुछ मेथड लिखे गए हैं ना, उनके बारे में हम लोग भी नहीं जानते उतना, क्योंकि ये पहले हुआ करता था, आज हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं होता है। देखते हैं लेकिन क्या लिखा हुआ है, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। देखो पहले के ज़माने में जो हम लोग खेतों में पानी इस्तेमाल करते थे, पानी को इस्तेमाल यानी कि खेतों में पानी डालना है, इसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे और हम लोग खुद भी अपना उसमें एफर्ट लगाते थे, यानी कि ह्यूमन बीइंग और जानवर दोनों मिल के, यानी कि दोनों के सहयोग से, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग अपने खेतों में पानी डाल पाते थे। कोई दिक्कत इसमें पहले, लेकिन आज हम लोगों को थोड़ा सा आसान हो गया है, हम लोगों का थोड़ा सा ये तरीका आसान हो गया है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग कैसे आसान हो गया है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशियंट। तो पहले के समय में जो खेतों में हम लोग पानी डालते थे वो बहुत ही सस्ता होता था। क्यों सस्ता होता था? क्योंकि हमारा काम जानवर कर दे रहा है और हम भी खुद कर दे रहे हैं, तो हमारा पैसा पूरा बच जाता था, है ना। पैसा तो बचता था, लेकिन क्या ये इफिशियंट था? लेकिन मतलब क्या ये एक प्रॉपर तरीका था? क्या नहीं था। यानी कि आपका इतना ज़्यादा आप फसल कर देते थे, खेत कर देते थे कि आप पानी ही उसमें डालना भूल जाते थे। पानी ही नहीं डाल पा रहे हैं, इसका मतलब हो गया आप पैसा तो बचा रहे हैं, लेकिन आपका जो फसल है वो अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरिगेशन आर एज फॉलोज। तो अब हम लोग पहले किन किन तरीके से करते थे, देखो पहला हमारा मोट को हम लोग पुली सिस्टम भी कहते हैं। आपके बुक में ना कुछ डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ होगा, तो आप उसको देख लीजिए। तो कुछ डायग्राम यदि नहीं भी दिया हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
ये चीज़ पहले के ज़माने में हुआ करता था और वो आज हमारे पास तो है भी नहीं, है ना। तो आपके बुक में डायग्राम है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। मोट यानी कि पुलिस सिस्टम भी हम लोग उसको कहते थे, उसके बाद चेन पंप कहते थे, उसके बाद फिर हमारा डेकली होता था, और उसके बाद फिर राहत होता था। राहत को हम लोग लेवर सिस्टम भी कहते थे, लेवर सिस्टम। ये आपके बुक में डायग्राम है, आपके पास जो भी बुक में है, आप अपने बुक में देखिए, चैप्टर को खोलिए, वहाँ पे आपको इन सभी का डायग्राम हो सकता है, तो या तो पूरा का डायग्राम मिल जाए या फिर किसी किसी का डायग्राम आपको मिल सकता है उसमें। तो डायग्राम के लिए हम चाहेंगे कि आप अपने बुक से डायग्राम को देखिए एक बार, ठीक है। आगे बढ़े फिर। तो ये हमारा कुछ ऐसे तरीके थे जिसको हम लोग अपने पुराने ज़माने में, यानी कि आज से लगभग 100 साल, सॉरी 100 साल 150 साल पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हमारे पास क्या तरीका है, देखते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, आज हमारे पास क्या तरीका है, देखो। देयर आर मेनली 2 मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच आर एज फॉलोज। लेकिन आज हमारे पास 2 ऐसे तरीके हैं जिसका हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में पानी डालने के लिए। पहला है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है आपका ड्रिप सिस्टम। तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम के नाम से मालूम चल रहा होगा, स्प्रिंकल, है ना। अब क्या होता है ये चीज देखते हैं इसके बारे में। देखो, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकलर सिस्टम का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे लैंड जो है ना अनइवन है। अनइवन का मतलब हो गया कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, इस प्रकार के जमीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम का, पहली बात। और दूसरी बात, स्प्रिंकलर सिस्टम का अधिकतर हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे वाटर का बहुत ही कमी होता है, पानी का बहुत ही कमी होता है। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, अपने बिल्कुल खेत के बीचों बीच, खेत के बिल्कुल बीचों बीच एक पाइप लगाते हैं और उस पाइप को हम लोग इतना प्रेशर दे देते हैं कि वो बिल्कुल पूरे खेत में हमारा पानी जो है ना जब बारिश के तरह क्या कर देता है, छिड़क देता है। जैसे हम लोग अपने घरों में झरना में नहाते हैं ना, उसी प्रकार का सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है ये। इसका डायग्राम तो आपके बुक में पक्का दिया हुआ है, उसको आप एक बार देखिए। तो इसका बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में अलग अलग जगहों पर पाइप लगाते हैं और इस पाइप में हम इतना प्रेशर दे देते हैं कि पानी हमारा बिल्कुल बारिश के तौर पे पूरे खेत में फैल जाता है। ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है। अच्छा, इससे क्या होता है मालूम है, इससे हमारे खेत को जितना पानी चाहिए उतना मिल भी जाता है और हमारा पानी बर्बाद होने से भी बच जाता है, ठीक है। आगे, दी परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेशन नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइप एट रेगुलर इंटरवल। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक हमारा पाइप होता है जो कि बिल्कुल खड़ा होता है, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधा होता है, और इसके ऊपर में ना एक रोटेशन नोजल लगा रहता है। नोजल का मतलब हो गया एक ऐसा एक टूल लगा रहता है जो कि लगातार घूमता रहता है। घूमता रहता है मतलब वो पानी को हर डायरेक्शन में पहुंचाता रहता है और इसी तरीके से हमारा ये काम करता है रेगुलर इंटरवल पे। वो भी अब ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा पानी हमारा एक ही जगह पे जा रहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरे तरीके से वो चारों तरफ घूम घूम के पानी हर खेत में पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन एक ही जगह पे वो खड़ा होकर, पाइप आपका एक ही जगह पर रहेगा ना, तो उसी तरीके से आपको ये पूरा खेत ये आपका पानी से भर देता है, ठीक है। आगे, when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotation nozzle। यानी कि जब हम लोग अपने पानी को छोड़ते हैं मेन पाइप से तो वो पानी हमारा नोजल के थ्रू निकलता है और बहुत ही स्पीड से पूरी तरीके से मतलब बारिश के तौर पे ही हमारे पूरे खेत पे गिरता है, एकदम बारिश के बूंद के जैसा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये काम करता है। लेकिन इसमें जो पानी का प्रेशर होता है ना वो बहुत ही हाई होता है, तभी तो आपके खेत के हर कोने तक पानी पहुंच पाएगा। आगे, इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेन। यानी कि ये खेतों पे आपका पानी कुछ इस तरीके से पहुंचाता है जैसे आपको लगता है कि बारिश हो रहा है, ठीक है। आगे, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम बेसिकली हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ कि हमारा थोड़ा सा पहाड़ी इलाका होता है। पहाड़ी इलाका मतलब जहाँ पे कि हमारा पानी जो है ना बेसिकली डायरेक्टली पाइप के थ्रू नहीं दे सकते हैं, वहां पे आप किसके थ्रू देखो, फिर स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू। जैसे हमारे बिहार में ना पानी का खेत को पटवन करने का तरीका, यानी कि खेत में पानी डालने का तरीका क्या है, मोटा सा पाइप होता है, वही पाइप हम पूरे खेत में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इससे हमारा खेत में पूरा पानी घुटना तक भर जाता है और पानी हमारे खेतों से बाहर भी निकल जाता है, सड़कों पे चल जाता है, फिर दूसरे के खेतों में चल जाता है। इससे हमारे पानी का बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम हमारा बेसिकली वहाँ पे इस्तेमाल हम लोग करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ पे ज़मीन उबड़ा खाबड़ा होता है,
कॉफ़ी का जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं वहाँ पे करते हैं, चाय का जहाँ पे खेती करते हैं वहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी आपको यदि असम साइड जाने का मौका मिले, असम तरफ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि असम में ना चाय का खेती बहुत होता है। तो वहाँ पे आपको चाय की खेती में जो पानी चाहिए होता है वो स्प्रिंकलर सिस्टम से ही वो लोग बेसिकली देने का काम करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है वो। वहाँ पे पानी आप डालेंगे ऊपर में पहाड़ पे तो सारा पानी आपका नीचे आ जाएगा लुढ़क के, और पानी इतना स्पीड में आएगा कि आपका सारा फसल भी बर्बाद कर देगा वो। तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपना स्प्रिंकलर सिस्टम। अब उससे भी बेहतरीन सिस्टम हमारे पास एक और है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम का डायग्राम आपके बुक में देखो। ड्रिप सिस्टम में हम लोग बेसिकली करते हैं क्या है ना, देखिए जहां जहां आपका क्रॉप है, यानी कि जहां जहां आपका पेड़ है, वहां वहां उस लाइन में हम लोग पहले एक पाइप बिछाते हैं, और उस पाइप के पास हम लोग ना एक छोटा सा छेद कर देते हैं, और उस छेद से केवल पानी बूंद बूंद कहाँ पे गिरेगा, आपके फसल के रूट में ही गिरेगा बस। इससे तो पानी हमारा और बचत हो जाता है। मतलब इसमें हमारा पानी जो है ना बूंद बूंद मिलता है किसको, प्लांट को। इससे हमारा पानी का बचत और हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ड्रिप सिस्टम है। तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, यानी कि जड़ के पास आपका बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका पानी गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए हम लोग इसको ड्रिप सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। लेकिन ये जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा तरीका है अपने फ्रूट प्लांट को या फिर गार्डन में या फिर अपने पेड़ पौधों को पानी देने के लिए। और इसका भी इस्तेमाल हम लोग अक्सर कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती है। जैसे इसका इस्तेमाल आप चाहें तो राजस्थान में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का बहुत ही कमी होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आपके जहाँ जहाँ प्लांट है आपका, वहाँ वहाँ आपका पाइप एक बिछा दिया जाएगा, और उस फसल के बगल में यानी कि प्लांट के बगल में उस पाइप में एक छोटा सा छेद कर देगा, जिससे आपका बूंद बूंद पानी उसमें गिरता रहेगा। ठीक है, तो पानी यानी कि प्लांट को पानी भी मिल गया और आपका पानी भी बच गया। ठीक है, अगला, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें तो हमारा पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है, पूरा पानी बच जाता है। इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। बून का मतलब होता है वरदान, यानी कि जहां पे पानी का बहुत ज्यादा समस्या है उस जगह के लिए ये वाला टेक्निक हमारा क्या है, एकदम वरदान के तौर पे साबित हो रहा है। मतलब कि जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ भी हम लोग कम ही पानी इस्तेमाल करके लेकिन अपने खेतों को पानी दे रहे हैं और अपने फसल को तैयार कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा ड्रिप सिस्टम भी हो गया। अब यहाँ पे आपने खेतों में पानी भी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद आप क्या करते हैं फिर? अब आप करोगे अपने खेत में से वीड्स को बाहर करोगे। मतलब कि जो खेतों के बीच में जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं उसको क्या करोगे, अब आप बाहर करोगे। ठीक है, तो ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करते हैं, यानी कि कल से। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? चले तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।